हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है वापस हमारे तूफान बैच के एक और लेक्चर में, जिसमें आज हम करने वाले भैया टॉप 10 एमसीक्यू, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भैया हमने पढ़ चुका है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, पूरा चैप्टर भैया पढ़ लिया एकदम फुल वन शॉट में, वो भी लाइव में। ठीक है, अब बारी है कि भैया जो बोर्ड में पूछे जाते हैं कुछ बोर्ड के एमसीक्यूज की, ठीक है, जो कि आपके दिमाग को खराब कर देते हैं। ठीक है, तो आज यही हम टॉप 10 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो भैया फटाफट चलते हैं एंड शुरुआत करते हैं अपन हमारे इस लेक्चर को। चल भाई, यहाँ पर तू पहला क्वेश्चन देख। ठीक है भाई, बोल कह रहा है कि एक सीक्वेंस है, द सीक्वेंस -10, -6, -2 और 2। ठीक है, उसे पूछा जा रहा है कि भैया कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, क्या है पहला ऑप्शन? इज एन एपी रीजन d इक्वल टू -16, इज एन एपी रीजन d इक्वल टू 4 एंड इज एन एपी रीजन d इक्वल टू -4। और चौथा ऑप्शन है नॉट एन एपी। भैया पहले पता कर लेते कि एपी है कि नहीं। एपी पता करने के लिए क्या करते थे, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस कर देते थे। तो यहाँ पर अगर मैं t1 को मैं -10 मानूं, ठीक है, या फिर a1 अपन लेते, क्योंकि अपन ने a1 a2 से पढ़ा है तो a1 a2 लेंगे। तो जैसे मैं a1 को -10 मानूं और a2 को मैंने -6 माना, ठीक है, तो a2 माइनस a1 जब मैं करूँगा तो -6 -10 कितना आ जाएगा मेरे भाई? -6 माइनस, एक मिनट, -6 माइनस -10। ओके, तो -6 + 10 कितना आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये आया, और तो अगर इसका और इसका करेगा -2 और -6 का भी करेगा तो तेरा 4 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये जो 4 आया वो क्या है भैया? हमारा d है, जो कि होता है कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देख रहा है कि सेकंड में क्या है, इज एन एपी, जिसका रीजन है क्या कि जो d है वो कितना है? 4 है। तो भैया बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। लो भाई, दूसरा क्वेश्चन देख। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर डैश डैश डैश। ओके, whose first term is -2 and common difference is -2 भैया। ए भी हमें क्या दे दिया? -2 दे दिया, एंड डी भी क्या दे दिया? -2 दे दिया। ठीक है, अगर हमें टर्म्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे भैया? पहला टर्म तो हमारा -2 होने वाला है, दूसरा टर्म क्या होगा? a + d, जो भी क्या हो जाएगा? -2 + -2 जो क्या आ जाएगा? -2 जो क्या आ जाएगा? -4। बात खत्म, बहुत सही। दूसरा तीसरा क्या आ जाएगा? a + 2d। ठीक है, a + 2d बोले तो -2 + 2 इंटू -2 कितना आ जाएगा भाई? -2 -4 = -6। ठीक है, तो यहाँ पर -4 -6, फिर इसके बाद आ जाएगा -8, फिर इसके बाद -10, ऐसे ऐसे हमारी सीक्वेंस बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर तू देख सकता है, एक और अगर निकाल दे तो a + 3d हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 + 3 इंटू -2 जो क्या आ जाएगा तेरा? -2 -6 जो क्या आ जाएगा तेरा? -8। बात समझ आ रही है तेरे को? देख, तो यहाँ पर a + 4d अगर निकालेगा तो तेरा क्या हो जाएगा? -2 + 4 इंटू -2 इक्वल टू -2 माइनस तेरा कितना जाएगा? 4 2 8, तो -8, यहाँ पर तेरा आ जाएगा -10। ठीक है भैया, ये जो तेरी सीक्वेंस है -4, पहले सुबह से लिखते हैं हमारे क्या? -2 -4 -6 -8 -10 भैया, ये तेरी सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पर तेरी ये सी वाला देख तो भैया, -2 -4 -6 -8। ठीक है, तो तेरा सी जो आंसर है वो तेरा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। चल भाई, एक और क्वेश्चन देख, क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। भैया नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? जो काउंटिंग नंबर होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। मतलब काउंटिंग नंबर क्या? 1 2 3 एंड जाते रहे। ठीक है भैया, पूछा जा रहा है कि उसका 30 नेचुरल नंबर्स का सम क्या है। भैया हमने सम का एक फॉर्मूला पता था, Sn = n/2। ठीक है, 2a + n - 1 d। भाई ये होता है फॉर्मूला किसी भी चीज का सम का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब जब तू दिमाग लगा, अगर तू ये वीडियो मतलब जो लेक्चर है, अगर तू बिना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़े हुए देख रहा है तो भाई तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता है तो भाई पहले जाके तू एक बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर देख ले, देन तू आ और फिर इसको देख। ठीक है भाई, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मुझे पता है कि कितने नेचुरल नंबर का सम निकालना भी है। 30 नेचुरल नंबर, तो मैं क्या कर लूंगा? S30 लिख दूंगा, तो 30/2 आ जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर 2 a कितना है? यहाँ पर तेरे को a1 मिल जाएगा, और अगर 2d निकालेगा तो 2 - 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तेरा बात खत्म। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू क्या आ जाएगा तेरा? a तो 1
प्लस एन माइनस वन बोले तो 30 माइनस वन, और डी बोले तो भाई डी की वैल्यू क्या है हमारे, ये डी है तेरा, ये क्या है 1 है, बात खत्म भाई। ये कितना आ जाएगा तेरा 15 आ जाएगा, तो 15 इंटू यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा तेरा, प्लस 29, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 30 माइनस वन तो तेरा 29 आ जाएगा, और 29 इंटू वन तो तेरा 1 ही हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है। यहाँ पर तू देखेगा तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 29 करेगा तो क्या आ जाएगा तेरा 31 तेरा आ जाएगा, 15 इंटू तेरा कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, बहुत सही, ठीक है। यहाँ पर जब किसी 29 प्लस 2 किया तो 31 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, मल्टीप्लाई करेंगे, 31 इंटू 15 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 5 5 3 15, ठीक है, 1 1 1 1 3 3, ठीक है, 5 6 4। भाई ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसमें कुछ लोग शर्माते हैं, भैया हम इतने बड़े हो गए हैं अभी भी हम ऐसे कर रहे हैं, अरे कोई बात नहीं यार, तेरा कोई पेपर देखने नहीं आता है, ठीक है, बोर्ड में जैसे भी तू कर, बस तेरे को आंसर से मतलब है, ठीक है। यहाँ पर तेरा क्या आ जाएगा, तो भैया 465 तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख ले भैया कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर बी ऑप्शन है 465, एंड दिस इज द राइट आंसर। भाई भैया आप आगे बढ़ते फटाक से, ठीक है। यहाँ पर तू अगला क्वेश्चन देख, बोला क्या जा रहा है, एक एपी के लिए T7 क्या है तेरा 4 है, मतलब क्या A7 तो इधर पे लिख सकता है भैया, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। D इक्वल टू -4 है, देन भैया A क्या है, ठीक है। यहाँ पर देख रहा है कि A7 की वैल्यू दी गई कितनी 4, D की वैल्यू दी गई -4, तो यहाँ पर N की वैल्यू कितना है 7, क्योंकि भैया 7 हमें दिया है, B7 टर्म तो दिया है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर तू देखेगा कि अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं क्या AN का, क्या होता है कि A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सारी वैल्यूज पुट कर जाऊँ तो यहाँ पर A7 और यहाँ पर A तो भैया पता नहीं है, N क्या है 7 माइनस वन, ठीक है, N क्योंकि 7 है हमारा, D कितना भैया -4 है, बात खत्म, ठीक है। A7 की वैल्यू तो भैया कितना 4 है, A तो पता नहीं है, 7 माइनस 6 होता है, एंड इंटू -4, ठीक है। यहाँ पर 4 इज इक्वल टू A -6 4 कितना होता है 24 होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर भेजेंगे तो A की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 28 आ जाएगी, ठीक है। 28 देख ले तेरा आंसर ऑप्शन में कहाँ है, डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब भैया आगे बढ़ते हैं, चल भाई ये वाला क्वेश्चन देख क्या बोला जा रहा है, एक एपी के लिए जो A है वो 3.5 है, ठीक है भैया। A क्या है 3.5 है, D कितना है 0 है, N कितना है 101 है, क्या TN की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी है, तो जरा दिमाग लगा, यहाँ पर TN अगर तू लिखेगा, ठीक है, TN या फिर AN, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज तू ना हो तो लिख देते हैं AN, यहाँ पर भी लिख देते हैं क्या AN, ठीक है। तो ये क्या होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सारी वैल्यूज तो पुटअप कर दिया फटाफट। यहाँ पर A की वैल्यू क्या है भैया 3.5 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है भैया 101 है, -1, डी क्या है तेरा 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि अगर ये 101 -1 इंटू 0 हो जाए तो ये पूरा कितना भैया वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 3.5, ये तेरा आ जाएगा AN तेरा आ जाएगा AN। तू देख ले 3.5 तेरा आंसर कहाँ है, बी ऑप्शन में तेरा 3.5 दिख रहा है, तो भैया तू बोल दे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं फटाक से, चल भाई ये वाला क्वेश्चन देख ले, क्या बोला जा रहा है, एक एपी है जो कि फर्स्ट 2 टर्म्स दी गई है, ठीक है। क्या है -3 और 4, यहां से तू A निकाल सकता है, कितना आ जाएगा -3, D भी निकाल सकता है, 4 -3 करेगा तेरा D निकल जाएगा ना भाई, बिल्कुल भैया। तो जो D आ जाएगा वो तेरा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तू करके देख लेंगे इसको, ओके। यहाँ पर बोला जा रहा है क्या 21st टर्म बता दे मेरे भाई, A21 तेरे से पूछी जा रही है, बता ले भाई। फॉर्मूला पुटअप करेगा तो क्या आ जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, देखो भैया फंस जाएगा, ठीक है। AN का फॉर्मूला क्या होता है भैया A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। A21 तेरे से पूछी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देख ले तू A क्या है तेरे पास, A क्या है भैया -3 है, बिल्कुल लिख देंगे, 21 -1 कर लेंगे। यहाँ पर D तेरा कितना है, D तेरा कितना है 7 है तेरा D, ओके। चल मेरे भाई -3 प्लस 20 इंटू 7 कर लेंगे तो -3 प्लस 140, तो कितना आ जाएगा तेरा 137 तेरा शायद आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख ले 137 का है, ये सारा सी ऑप्शन में तेरा 137 दिख रहा है, तो बोलते सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चल भाई ये वाला जरा क्वेश्चन देख, क्या बोला जा रहा है, एक एपी के लिए, ठीक है, एक किसी भी एपी के लिए जो डी है वो कितना है भैया 5, ठीक है। A18 -A30 से पूछा जा रहा है भैया A18 -A30, ठीक है। तूने जानता है कि भैया AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतना जानता है हम, हाँ। तो इसमें अगर तू पुटअप करते जाएगा तो तेरा क्या बनते जाएगा A प्लस 18 -1 इंटू डी,
यहाँ पर a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर तू देखेगा तो भैया a प्लस 17 इंटू डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा तेरा a प्लस 12 इंटू डी, ठीक है भाई। यहाँ से a तेरा कैंसिल हो जाएगा 17, ठीक है। डी की तेरी वैल्यू क्या है भैया 5 है, यहाँ से डी की तेरी वैल्यू क्या है 5 है, तो 12 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पर 75 या 85, ठीक है, माइनस 60 हो जाएगा। 85 माइनस 60 करेगा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो 25 तेरा आंसर तेरा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बात समझा क्या तू, बात समझा क्या तू? बस भैया इसमें यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख भाई, क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द 3। भैया मल्टीपल्स ऑफ द 3 मतलब क्या, 3 का टेबल पढ़ ले तू, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये सब, ठीक है भैया। फर्स्ट 5 पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो तेरे को क्या निकालना है, S5 निकालना है इसका, ठीक है। यहाँ से तेरे को क्या मिल जाएगा, A तेरे को 3 मिल जाएगा, D तेरे को मिल जाएगा 3, बात खत्म। अब बता नहीं, S5 तेरे को चाहिए तो क्या A5, यहाँ पर पहले एक काम करते फॉर्मूला लिख लेते, ठीक है। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। S5 तो n की वैल्यू क्या है भैया 5 है, 5.2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 1, डी कितना भैया 3 है, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पर तेरा 5/2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 12, क्योंकि 5 माइनस 1 कितना होता है भैया 4 होता है, 4 3 जा 12 होता है, तो 12 ये तेरा आ जाएगा, ठीक है। ये तेरा भैया कोई इधर कुछ नहीं आएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर 5/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 प्लस 6 तेरा कितना होता है भैया 18 होता है, ठीक है। 2 9 से तेरा 18 आ जाएगा, 9 5 तेरा कितना आ जाएगा भैया 45 आ जाएगा, 45 तेरा आंसर है, ठीक है। देख ले 45 का है, ये पहला ऑप्शन में तेरा 45 है, तो ये क्या है तेरा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चल भाई आगे बढ़ते हैं। देख क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 15 10 5 क्या है भैया एपी है हमारी, क्या है 15 10 5, ये क्या भैया एपी है, बोल दिया गया है कि एपी है, ठीक है। पूछा जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मेरे को बता दे, ठीक है। यहाँ से तू ए की वैल्यू निकाल देगा कितनी 15 है, डी की वैल्यू तेरी क्या मिल जाएगी, तो वो -5 मिल जाएगी, तू देख लेना, ठीक है। यहाँ पर देख भैया सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स पूछा है, तो भैया S10 पूछा है। अब हम फॉर्मूला और नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पुटअप करेंगे, ठीक है। तो 10/2 यहाँ पर आ जाएगा, 2a बोले तो भैया 2 इंटू 15 प्लस n माइनस 1 बोले तो 10 माइनस 1 इंटू डी बोले तो भैया -5, बात खत्म, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा तेरा, 5 इंटू 12 आ जाएगा 30 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा तेरा 9 आ जाएगा, तो 30 माइनस 9 5 45, तो -45 तेरा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस तेरा, बात खत्म भैया। यहाँ पर क्या आ जाएगा तब तेरा, यहाँ पर करीब तेरा आ जाएगा कितना -50 तेरा आ जाएगा, ये तेरा करीब कितना आ जाएगा -50 आ जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो -75 तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। इस -75 तो आंसर कहाँ देख रहा है भैया, पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाक से, चल भाई ये वाला क्वेश्चन देख ले, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इन एन एपी फर्स्ट टर्म क्या है भैया 1 है, पहली टर्म क्या है 1 है, मतलब क्या ए तेरा कितना है 1 है, ठीक है। लास्ट टर्म तेरी कितनी है 20 है, तो ए एन तेरा कितना है भैया 20 है, बात खत्म, ठीक है। द सम ऑफ ऑल टर्म्स तेरा कितना है 399 है, तो एस एन तेरा कितना है 399 है, ठीक है भाई। यहाँ से तेरे को जा रहा है भैया एन की वैल्यू बता दी, ठीक है। तो भैया एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले क्या होना चाहिए भैया, ए और कॉमन डिफरेंस हमारा जरूरी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो भैया ए है लेकिन कॉमन डिफरेंस है, तो इस फॉर्मूले से इसको हम यूज करेंगे, तो ए एन का तो फॉर्मूला रहता है, क्या है होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वाई ये कितना आ जाएगा तेरा, ए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। यहाँ पर ए एन की वैल्यू पहले से दी गई है कितनी 20 है, ठीक है। यहाँ पर तेरा कितना आ जाएगा डी आ जाएगा इंटू डी, ठीक है, बोल सकते तू, ठीक है। यहाँ पर तो देखेगा कि जब मैंने n-1 किया तो भैया कितना आएगा 20 माइनस 1 तेरा 19 आएगा, ठीक है, इतना तो समझा। यहाँ पर तो देखेगा कि अब क्या आ जाएगा तेरा, ये 1 प्लस 90 कितना हो जाएगा 20 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर 20 माइनस 20, अरे यार ये तो भैया आता है हमें, तो डी इक्वल टू कितना आएगा 0 आ गया, बात खत्म, ठीक है। जैसे डी इक्वल टू 0 आया, अब तो क्या करेगा इस वाले फॉर्मूला पुट करेगा, तो एस एन क्या होता है भैया, एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ठीक है, ये इससे तू पुट कर सकता है, या फिर तो एक और फॉर्मूले से पुट कर सकता है। फटाफट तेरे को बताता हूँ, जो कि तूने सीखा है लेकिन अभी तेरे को याद नहीं आएगा, मुझे पता है क्या होता है भैया। Sn इक्वल टू n/2 a1 या फिर a प्लस an। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमने सीखा है, जब हमें पता हो लास्ट टर्म क्या है। ठीक है, बहुत सही। इसमें अगर पुट करेंगे तो Sn की वैल्यू कितनी भैया 399 है। ठीक है, n/2 को वैसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, a क्या है भैया 1 है, an क्या है तेरा 20। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे भैया। कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। चल ठीक है भाई, यहाँ पर क्या मैं कर लेता हूँ 399 इंटू 2 कर लेते हैं, अपॉन में ये 21 आ जाएगा तेरा, फिर इधर लाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 21 इक्वल टू तेरा n आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको फटाफट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया 3 7 21, 3 1 3, 3 3 9, 3 9, तो 133 इंटू 2 अपॉन 7 तेरा आ जाएगा। ठीक है, यहां से तो और देखिएगा तो क्या आ जाएगा तेरा भी, यहाँ पर 7 1 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 1 7। ठीक है, फिर 7 9 63 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तेरे n की वैल्यू 92 या कितना होता है भैया 38 होता है, तो 38 इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया तेरा 38 आ गया, बात खत्म। ठीक है, 38 तो देख लो कौन सा ऑप्शन में भैया, बी ऑप्शन में, ये तेरा क्या है आंसर। ठीक है, तो जो हमारे 10 MCQs थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, भैया टॉप 10 थे, जो कि आपके बोर्ड में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, कुछ इसमें हार्ड क्वेश्चन भी थे, तो हमने पूरा उसको सॉल्व किया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और भी साहब आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, यहाँ से वहाँ डिस्ट्रैक्ट मत हो। ठीक है, फटाक से। ओके, चलिए।